हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं एक फिर से नया स्टॉक लेके आ गया हूँ जिसका नाम है एवर रेडी। इसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, इसकी बैटरी भी काफ़ी यूज किया होगा। बैटरी बनाती है ये कंपनी। इसकी बैटरी आती है, टार्च भी आता है, कई तरह के प्रोडक्ट आती है इसकी। लेकिन खासकर इसको जाना जाता है बैटरी के लिए कि ये बैटरी बनाने वाली कंपनी है। तो क्या लगता है इसमें हमारी बाइंग बननी चाहिए। जितने भी ईवी सेक्टर अभी चल रहा है ना, सबका मानना ये है कि बैटरी वाले से स्टॉक में इन्वेस्ट करो। आने वाले दिनों में इसमें बहुत बड़ी तेज़ी बनेगी। तो ये बात जब चलेगा फिर स्टॉक में हम पैसे डाल देंगे। लेकिन जब तक रुका हुआ है, नहीं चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे रुका हुआ है, नहीं चल रहा है, तो इसमें पैसे डाल के अपने फंसा के क्यों रखें। जब इसमें ब्रेकआउट होने लगेगा, जब दिखने लगेगा कि ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम उसमें पैसे लगा देंगे, जो पैसे जल्दी बनेगा। अभी लगा के रखना, जो कि यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो चल रहा है कि अभी हमें ईवी में लगा दे तो आने वाले 10 साल में बहुत पैसे बन जाएंगे, ये है वो है, बहुत सारी बातें ऐसी चल रही हैं। ये सिर्फ उनका बात है जो सिर्फ पैसे लगाने जानते हैं, ना कि कमाना जानते हैं। वो लगा दिए और फिर पता नहीं वो पैसे कब तक ऊपर जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता है। वो भगवान भरोसे पैसे को चला रहे हैं। उनके पास इतने पैसे हैं कि ये थोड़े पैसे, लाख 2 लाख 5 लाख रुपये कहीं ऐसे भी स्टॉक में लगा दिए जो बहुत दिन तक नहीं चलेगा, फिर भी उनका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो ऐसे हैं जिनके पास कैपिटल ही 50,000 रुपये का है, उनको तो वो स्टॉक चाहिए जो लगाए और लगाते 1-2 महीने में ऊपर चलना चालू हो जाए, जिससे उनको प्रॉफिट आने लगे। तब तो लगेगा भाई मार्केट में पैसे बनते हैं और काम भी स्ट्रेटजी करती है कि नहीं करती है। तो आज हम सारी ये बातें करेंगे। क्या एवर रेडी आने वाले दिन में सच में ऊपर दिख रहा है, क्या लग रहा है। अगर बाइंग ही करनी है हमें तो कहाँ से बाइंग करें। तो सबसे पहले मैंने लगाया है मंथली चार्ट। ये रहा मंथली चार्ट। अब मंथली चार्ट पर हम इसलिए लगाते हैं कि इसमें मोमेंटम चेक करते हैं कि इसमें मोमेंटम है या नहीं है। तो ये देखो, जहाँ पे मैंने ये हाईलाइट किया है, ये मोमेंटम रुक गई है, इसमें मोमेंटम है नहीं, ना डाउन साइड की है ना अप साइड की है। ये स्टॉक वहीं का वहीं रुका हुआ है, आगे कुछ नहीं। ना ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे रहा है, ना ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे रहा है, एक रेंज बाउंड में चल रहा है। तो ऐसे पैसे में, अगर ऐसे स्टॉक में अगर हम पैसे डाल भी देते हैं तो पैसा हमारा सिर्फ रखा रहेगा, ना कि बढ़ेगा। तो इसमें पैसे हमें क्यों लगाने हैं। अभी जब हमारी बाइंग नहीं दिख रही है, ये स्टॉक मैं आपको दिखा दूं, 2015 में सबसे पहले इस लाइन के पास आया था, इस लाइन के पास आया था। उसके बाद से 2018 में इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, लेकिन ब्रेकआउट दे नहीं पाया। उसके बाद से अभी अभी जो चल रहा है 23 से 24 जो चल रहा है, ये पूरा का पूरा टाइम इस ब्रेकआउट जोन के पास घूमता रहा, ब्रेकआउट नहीं दे पाया। अगर इसको ब्रेकआउट देना होता तो ये कभी का दे के ऊपर निकल गया होता, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं दिया। जब नहीं दिया तो हमें क्यों रुकना है इसमें। जब ब्रेकआउट दे देगा, जब उस तरह के मोमेंटम दिखने लगे कि ठीक है मोमेंटम आ रहा है, तो हम अपने पैसे लगा देंगे। तो ये तो रहा मंथली चार्ट का कमाल, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ ना, कि अभी जाके अगर आप देखोगे इंडिया होटल या अनंतराज या जोमेटो या बेल, इस तरह के स्टॉक देखोगे तो आपको अप ट्रेंड जाता हुआ, ऐसे अप ट्रेंड जाता हुआ शेयर दिखेगा, जिसको मैं बताता हूँ ये अप ट्रेंड है। और इसमें पैसे लगाओगे तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, टारगेट ज़रूर मिल जाएगा, मतलब प्रॉफिट ज़रूर हो जाएगा। लेकिन ऐसे स्टॉक जो रुक गए हैं, ये देखो एक रेंज बाउंड में रुक गए हैं, इसमें पक्का स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है। अगर कुछ नहीं हुआ है, आपने नीचे खरीदा है ना, तो लॉस तो नहीं लगेगा, लेकिन आपका पैसा वहीं का वहीं बना रहेगा और कुछ नहीं होगा। तो ये तो रहा मंथली चार्ट। अब लगाते हैं डेली चार्ट, क्योंकि मैं दोनों चार्ट आपको दिखाता हूँ। तो एक बार ये भी दिखा दो, वरना आप बोलोगे कि यार इस स्टॉक में तो आपने एक ही टाइम फ्रेम पे बताया है। तो ये
डेली चार्ट रहा। डेली चार्ट पे देखो यहाँ पे जो भी खरीदा होगा ना उसका सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे आपका टारगेट मिला है, लेकिन फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सब जगह आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मतलब टारगेट मिलने का चांस सबसे कम, स्टॉप लॉस हिट होने का चांस सबसे ज़्यादा है। मतलब इस तरह के स्टॉक में हमें नहीं घुसना है। क्लियर मिल गया, फिर भी हम इसका फंडामेंटल चेक करते हैं कि ठीक है हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, हमें लंबे टाइम के लिए रखना है, तो इसका फंडामेंटल एक बार चेक करते हैं। ये मैंने इसका फंडामेंटल साइट पे आ गया है, एवररेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड करके है। और जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन शेयर मार्केट 250 पॉइंट डाउन में पूरा दिन चलता रहा, नीचे की तरफ जाता रहा, डाउन की तरफ। और इसलिए ये शेयर 4.85 रुपये पे आज के दिन क्लोजिंग दिया है। अगर एक साल का हाई देखा जाए तो 504 रुपये का है, और एक साल का लो देखा जाए तो 295 रुपये का है। मतलब 100% तो नहीं बना पाया, लेकिन लगभग 70-75% बना दिया एक साल में। अगर बात किया जाए इसके मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप इसका है 3045 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर डिविडेंड की बात किया जाए कि ये स्टॉक कभी डिविडेंड दिया है या नहीं दिया है, तो ये स्टॉक डिविडेंड दिया है 0.24%, मतलब बहुत ही कम डिविडेंड देता है। अगर इस कंपनी के कर्जे की बात करूं मैं, इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, 285 करोड़ रुपए की कर्जा है, और कैश पड़ा है मात्र 2.5 करोड़ रुपए कैश पड़ा है, बस मात्र 2.5 करोड़ रुपए कैश पड़ा हुआ है, और बाकी 285 करोड़ रुपए कर्ज है। ये कर्ज का ऑप्शन दिख रहा है, डेट जो लिखा हुआ है, ये कैश का ऑप्शन दिख रहा है कि इसके पास 2.5 करोड़ रुपए ही कैश बचे हैं, जो कि ना के बराबर है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात किया जाए तो 43% का प्रमोटर होल्डिंग है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, बैटरी की कंपनी है, अभी ईवी सेक्टर एकदम सरकार भी इसको पुश कर रहा है, उस बावजूद भी ये इसकी सेल्स ग्रोथ -1% में चल रहा है। ये एक चौंकाने वाली बात है। लेकिन वहीं पे अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँगा तो प्रॉफिट ग्रोथ इसका 231% के प्रॉफिट ग्रोथ है। मतलब ओवरऑल कंपनी ठीक है, ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 231% का हो रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। लेकिन इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ की अगर बात की जाए तो -1% चल रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, इस तरह के स्टॉक में नहीं होना चाहिए। ROE और ROC का बात किया जाए तो ROE इसका 19% है और ROC इसका 16% है। तो फंडामेंटली अगर देखा जाए तो फंडामेंटली प्रमोटर होल्डिंग की संख्या 50 से कम है, लेकिन अगर ये 50 के ऊपर जाते हैं या आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। फिलहाल अभी इसमें पैसे ना लगाएं, पैसे होल्ड करके रखें, इंतज़ार करें, जब इसमें मोमेंटम बनेगी मैं दोबारा वीडियो डाल दूंगा, या किसी दूसरे वीडियो में आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।